और अब बात करेंगे हानिकारक व्यवस्था की। जी हां, 3 दिन में 3 बड़े हादसों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नींद उड़ा दी है। पहला हादसा जबलपुर एयरपोर्ट पर हुआ, 27 जून को यह हादसा हुआ था। दूसरा हादसा 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुआ था और अब तीसरा हादसा राजकोट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ। और अब हमने लिख दिया है कि ये व्यवस्था हानिकारक है, क्योंकि एयरपोर्ट पर जाना अब जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है। राजकोट में दिल्ली वाला हादसा, करोड़ों का निर्माण झटके में ढहा। एक तरफ दिल्ली में घटना हुई है, दूसरी तरफ राजकोट एयरपोर्ट में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर, वहां पे बारिश के कारण जो कैनोपी गिरी बैक टू बैक हादसों से दहशत में लोग। कब ठीक होगा सिस्टम का रोग? से बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे बिजली कड़की, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। देखा तो एयरपोर्ट की डिपार्चर की छत गिर चुकी थी। दिल्ली की गलती से नहीं ली सीख, लाचार व्यवस्था कैसे होगी ठीक? दुर्घटना की बुनियाद में करप्शन, कब होगा दोषियों पर एक्शन? जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में। मिलावट का खेल या सिस्टम हो गया फेल? पानी पूरा अंदर आ गया सर। ये व्यवस्था हानिकारक है। तो हादसों से सीख ना लेना और बार बार गलती करना क्राइम करने जैसा होता है, क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत बारिश में ढह गई, जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई। अब ठीक वैसा ही हादसा राजकोट एयरपोर्ट के टर्मिनल पर हुआ, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों हवाई सफर करने से लोगों को डर लगने लगा है। हाईटेक दिखते इन एयरपोर्ट से अब डर लगने लगा है। पता नहीं कब कौन सा हिस्सा ढह जाएगा और कब कौन इसकी चपेट में आ जाएगा। ये सवाल इस वक्त हर उस इंसान के जहन में घूम रहा है जिसने देश के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर हुए इन हादसों को देखा है। ये वो विशालकाय एयरपोर्ट हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा होती थी, जहां से लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन अब लगता है कि इन एयरपोर्ट से उड़ान भरना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसमें सबसे ताजा उदाहरण है राजकोट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां शनिवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब टर्मिनल के बाहर लगी कैनोपी बुरी तरह ढह गई। जिस जगह ये कैनोपी ढही वो पैसेंजर का पिकअप एंड ड्रॉप एरिया था, यानी हर वक्त वहां यात्रियों का जमघट रहता था। लेकिन गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तब वहां कोई यात्री नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चुनावी प्रपंच का हिस्सा बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता और प्रोजेक्ट की पूर्णता को दरकिनार करते हुए जबलपुर में टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ,
पहली बरसात आई, कोलैप्स हो गया। दिल्ली के अंदर टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, पहली बरसात आई, कोलैप्स हो गया। माननीय मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के राजकोट में एक टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, इसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की क्वालिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई और वो भी कोलैप्स हो गई। जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर, वहां पे बारिश के कारण जो कैनोपी गिरी, एक तरफ दिल्ली में घटना हुई है, दूसरी तरफ राजकोट एयरपोर्ट में घटना जो हुई है उसमें कोई जान हानि का कोई समाचार नहीं है, पर राजकोट में बारिश के कारण जनजीवन अभी प्रभावित हो रहा है। राजकोट के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसके विस्तार में 1400 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। जब मैं नए बने एयरपोर्ट पर था तो आपके इस सपने के पूरे होने की खुशी मैंने भी महसूस की। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। उधर राजकोट एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर निशाना साधा है। अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का लोकार्पण 27 जुलाई 2023 को हुआ, जो 29 जून 2024 को कोलैप्स कर गया। लेकिन राजकोट का ये एयरपोर्ट एक बारिश तक नहीं झेल पाया। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश हो रही है, जिसको लेकर आईएमडी ने साउथ गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन यहाँ सवाल व्यवस्था का है, जो हानिकारक हो चली है, क्योंकि जिस निर्माण के लिए करोड़ों खर्च हों और वो एक मौसम की पहली बारिश तक न झेल पाए तो सवाल लाजमी है। सवाल लाजमी इसलिए भी है, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की जान चली गई, क्योंकि जो दिल्ली में शुक्रवार को हुआ है वो किसी एक शहर की, एक आदमी की खबर नहीं है। ये चिंता हर शहर और हर भारतीय की है, क्योंकि उसे मुआवजा या सिर्फ निंदा नहीं चाहिए, बल्कि घर से निकलकर घर वापस लौटकर जिंदा आने की सुरक्षा वाली गारंटी चाहिए। जो हादसा हुआ, जो टर्मिनल 1 पर मलबा गिरा, उस वक्त जो कुछ चश्मदीद यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बारिश हो रही थी, बारिश हो से अचानक से मतलब गड़गड़ाहट हुई, जैसे बादल फटते हैं। बादल फटने की आवाज़ आई, उसके बाद बिजली कड़की की, बिजली कड़कने के बाद मतलब दौरान से ये छत गिरी और नीचे जो पैसेंजर आते हैं अपनी फ़्लाइट लेने के लिए, वो थे, कोई टैक्सी ड्राइवर थे, कोई प्राइवेट गाड़ियाँ थी, वो मतलब कि वो छत के नीचे दब गई। जो छत को स्टैंड करने वाले पिलर थे उनके नीचे गाड़ियाँ दबी। ये जैसे बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे बिजली कड़की, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। तो देखा तो एयरपोर्ट की डिपैचरी छत गिर चुकी थी। दरअसल बारिश का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बचना बहुत आसान है, लेकिन उस आदमी का क्या जो जान हथेली पर लेकर चल रहा है। देश की राजधानी के सबसे बड़े एयरपोर्ट के सबसे बड़े टर्मिनल की छत गिर जाती है, एक शख्स की जान चली जाती है और सिस्टम बारिश को कसूरवार बताता है, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि अगर पहली बारिश में ये हाल है तो आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के हादसे पर राजनीति 7वें आसमान पर है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे लापरवाही ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। जाने चली गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये सिस्टमिक करप्शन है जो टॉप से चलता है, इसलिए जगह जगह लीकेज है। ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। यहाँ हम आज सारे दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो इस समय अगर इस तरह की घटना घटे तो एविएशन सेक्टर की जो तस्वीर बने हुए हैं उसमें पूरा असर हो सकता है। 15 साल के बाद अब हो सकता है कोई मेंटेनेंस की बात हुई हो, कोई और कोई कारण हो,
और L&T जैसी कंपनी ने अगर मैन्युफैक्चर अपना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर कोई 15 साल बाद दुर्घटना होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है। हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। किसी भी देश की राजधानी का एयरपोर्ट उसकी रीढ़ होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उड़ान अगर कहीं से भरी जाती हैं तो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरी जाती हैं।